सो हेलो एंड हाय, एक बार फिर से वापस आ चुके एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो अगर तुम लोगों ने पिछली बार देखा होगा तो हमारे ट्रक का कुछ तो मतलब मैकेनिज्म प्रॉब्लम आ चुका था, तो वो हमने फ़िलहाल सेट कर लिया है। बाकी अब यहाँ से हमारी आगे की जर्नी शुरू करते ही हमारे ट्रक का इंजन वगैरह सब ऑन ही एक काम करते यहाँ से फुल स्पीड अप करते और आगे बढ़ते। ओके, सबसे पहले हैंड ब्रेक लगाते। अगर तुम लोगों ने पिछली बार देखा होगा तो क्या हुआ था, हमारे जो ट्रक की सर्विसिंग वगैरह था उस पर हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था और लगभग पूरी रोड पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पावर मोड वगैरह ऑन था, तो हमारे मतलब ट्रक में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी। उन प्रॉब्लम को फिक्स करने के चक्कर में हमारे ट्रक का मतलब और भी मामला ख़राब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। फ़िलहाल हमने हमारे ट्रक को सेट कर लिया है और हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। ये मुझे लगता है इस बार ना हमें फिर से कुछ प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे ड्राइविंग स्किल्स वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है, तो हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे ट्रक को ना यहाँ से सक्सेसफुली निकाल पाए, जो कि मुझे लगता है कि हम कर भी लेंगे, क्योंकि हमने हालांकि हमारे इस ट्रक को ना काफ़ी बड़ी बड़ी और ख़तरनाक जगह से भी चला के लाए। अब जो हमने फेरी वगैरह ली थी उसकी मदद से हमने हमारे ट्रक को घाट वगैरह यहाँ पे भी काफ़ी तगड़ा चलाया है। मुझे लगता है कि अब बस हमें हमारे ट्रक को ना यहाँ पे सिटी से सिटी चलाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी कि हमने हमारे ट्रक को सिटी के ऊपर नहीं चलाया था। सिटी के ऊपर चलाने से अच्छा हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक में चलाने की हमें थोड़ी सी आदत कम हो गई है, लेकिन क्या करें, अब हमें प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी ट्रैफिक वगैरह में चलाने की। बाकी आज का तुम ना मौसम वगैरह देखो, बाहर मस्त हो रहा है। बाकी हम ना मौसम को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा ना फिलहाल ट्रक थोड़ा सा गंदा है। उसे हम सबसे पहले क्लीन करेंगे और उसके बाद हमारी जर्नी को एंजॉय करेंगे। हालांकि तुम लोगों ने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी तो हमारा जब जब ट्रक ना स्पीड अप लेता है ना, तब तक वो थोड़ा सा ना मतलब लेन छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस बार हमने डिसाइड कर लिया है कि ट्रक कितना भी लेन छोड़े या कुछ भी करे, हमें उस पर पूरा फोकस करना है। क्योंकि जब जब हम उस पर फोकस करेंगे तब तब हमारे साथ ना मतलब हमारा कॉन्फिडेंस वगैरह भी ठीक सही सलामत रहता है। और ड्राइविंग स्किल्स का क्या ही कहना, हमारे ड्राइविंग स्किल्स सबसे अच्छी ही है, लेकिन बस थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है। बाकी अगर तुम लोग ओके, ये हमारा रोड है और ये ऊपर से रेलवे जा रही है। मुझे पता नहीं तुम लोगों को दिखी या नहीं, लेकिन ये हमारे ना कैमरा एंगल वगैरह वो सही करने के चक्कर में वो पीछे छूट गई। हमारी स्पीड वगैरह बहुत ज़्यादा है फिलहाल, इस वजह से ना वो ट्रेन वगैरह ऊपर से ही चल जाती है। बाकी ड्रिफ्ट लॉक हमने लगा लिया है। हालांकि मुझे लगता है कि अब ना हमारे ट्रक को ना ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है और हम फिलहाल स्पीड में ही चल रहे हैं। मतलब इतनी मतलब कोई ये बात नहीं है हमारे ट्रक की। हमारा ट्रक जो चल रहा है ना वो काफ़ी सही से चल रहा है। बाकी यहाँ पे ना फ्यूल पंप आ चुका है, तो थोड़ा सा फ्यूल अप करते और फिर आगे निकलते। ओके, सो फाइनली हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके। एक काम करते, इंजन को बंद करते। हमारी टंकी मतलब आधी खाली हो चुकी थी, लेकिन अब ना यहाँ पे रिस्क नहीं लेते हम जब जब जहाँ जहाँ फ्यूल पंप मिलेगा तब तक फ्यूल भरवाएंगे और हमारे ट्रक को यहाँ से लेके चलेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि इतना फ्यूल हमारे लिए बहुत हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूल जितना ज़्यादा रहेगा उतनी अच्छी बात है। बाकी ट्रक को यहाँ से निकालते, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी है जो चार्जिंग व्हीकल है उनके लिए, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो हम इंजन पे हम मतलब पेट्रोल के भरोसे भी चलने वाले आदमी हैं और हमें हमारी पावर साथ में लेके चलना पसंद है। हालांकि ये अगर तुम लोग देखोगे ना तो जो स्पीड है हमारी वो मेंटेन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार ये मेंटेन हो गई तो हमारा ट्रक सच में काफ़ी तगड़ी स्पीड के साथ चलेगा। बाकी हमारा ट्रक फ़िलहाल कुछ इस तरीके से लग रहा है। उसके पीछे का ये हमारा कार्गो। ओके, ट्रक मतलब इतना ख़राब भी नहीं लग रहा, ठीक ठाक ही लग रहा है। बस हमें ना हमारे कार्गो की तरफ थोड़ा सा ध्यान वगैरह देना चाहिए। ओके, हमने क्रूज़ कंट्रोल थोड़ा सा बंद कर दिया था, उसे चालू कर देते। वो हमारा ना ट्रक वगैरह देखने के चक्कर में हमारा क्रूज़ कंट्रोल बंद हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने एक बार फिर से क्रूज़ कंट्रोल को चालू कर दिया है। बाकी हमारा ट्रक के कुछ इस तरीके से लग रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब। हमारे ड्राइवर की नींद वगैरह हो चुकी है, हमारे ट्रक की सर्विसिंग भी हो चुकी है। अब बस हमें चाहिए एक वॉशिंग सेंटर जहाँ पे हम अपने ट्रक को साफ़ कर सकें, क्योंकि एक बार ट्रक साफ़ हो गया ना तो मतलब जो स्पीड अप वगैरह करने में जो सच में मज़ा आती है ना वो और भी आएगी। लेकिन अब क्या ही करें, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक काम करेंगे। और यार शिट, टोल प्लाजा आ गया यहाँ पे ना। मुझे टोल प्लाजा भी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि टोल प्लाजा पे कभी कभी ना हमें हमारी स्पीड ना स्लो करनी पड़ती। नहीं, टोल प्लाजा नहीं, ये कुछ तो वो पिछली बार वो चेकिंग वगैरह होती है ना, कुछ इस तरीके का है। हम एक बार ना क्या करते, ओके, ये ट्रक्स वगैरह अंदर की साइड से जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए अंदर से साइड से जाना वर्थ इट है, क्योंकि हमें पता, भाई देखो, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है मेरे ट्रक के ऊपर क्या एक जेसीबी है, तो तुम लोग क्या ही चेक करोगे मेरे ट्रक का, समझ रहे हो? तुम लोग क्या ही चेक करोगे। हाँ, अगर मेरे पास कंटेनर वगैरह होता तो वो बात अलग थी, लेकिन मेरे पास कंटेनर वगैरह भी नहीं, ये सिर्फ एक ट्रक है, जिससे कि तुम लोग मतलब एकदम मुझे ऐसा कर रहे हो कि हमने मतलब क्या ही गुनाह कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा कि कुछ लोगों को हमारी शक होता है हमारे ऊपर, हमारे कारनामे वैसे,
क्योंकि हमारा ट्रक ना फ़िलहाल बहुत गंदा लग रहा है, तो लोगों को लगेगा कि ये ट्रक मुझे ये लोग कुछ ऐसा तुम लोग समझ रहे हो, माफिया वगैरह कुछ रेती गिट्टी वाले माफिया है। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी हमारे ड्राइविंग स्किल्स की तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि हमने ज़्यादा स्पीडोमीटर पे ध्यान नहीं दे रही। हमारी स्पीड जो है वो 100, 101, 109 ऐसी मतलब 90 की रेंज में चल रही है। हालांकि इतनी स्पीड हमारे लिए थोड़ी सी धोखादायक हो सकती है, लेकिन क्या करें, धोखे खाना अब हमारी आदत हो चुकी है। बस अब हमें स्पीड वगैरह मैटर करती है, और लोकेशन पे जल्दी पहुंचना भी हमारे लिए मैटर करता है। हालांकि हमारे लोकेशन ना फ़िलहाल अभी तक मुझे लगता है इससे 50% हुई है, या उससे भी कम 45%, क्योंकि आगे का रोड काफ़ी सच में काफ़ी तगड़ा बड़ा और डेंजरस है, जो कि हमें सच में एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना ट्रक वगैरह खड़ा करने के लिए जगह होंगी, लेकिन मुझे ना ट्रक खड़ा करने से अच्छा ट्रक को ना ये करना है, वॉश करना है। अगर हमारे ट्रक को ना हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, तो हमारा ट्रक परफॉर्मेंस वगैरह देने के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, सो अब हमें सिटी की तरफ अंदर जाना है। ओके, हमारे ट्रक ने रोड वगैरह छोड़ दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने ट्रक को एक बार फिर से मेन हाईवे पे हम ट्रक को लेके आ चुके। हालांकि मुझे लगा कि अब हमारे ट्रक कंट्रोल से बाहर गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी ड्राइविंग स्किल्स वगैरह काफ़ी तगड़ी है, उस वजह से हमारा ट्रक बच गया। बाकी तुम लोगों को पता ही है कि किस तरीके से और क्यों हमारा ट्रक नीचे गया था, लेकिन बस हमने उसे हमारे ड्राइविंग स्किल्स का नाम देके हमारे ट्रक को बचा लिया। हालांकि मुझे लगता है कि अपना हमारा काफ़ी रूट बचा है। अभी तक हमें 606 किलोमीटर जाना है, और 438 किलोमीटर हमने अब तक कवर किया है। ओके, मतलब अभी भी काफ़ी दूर जाना है, लेकिन एक हिसाब से ना हमने काफ़ी मस्त सा स्पीडअप किया है उस हिसाब से, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन इससे पहले ना हम घाट वगैरह भी पार करके आए। यस, वहाँ पे तो सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि हमने क्या किया, जो एक बड़ी स्क्रीन होती है उसे घाट के ऊपर ले गए थे, और उसके जो हालत हुई हमारी, मतलब मैक्सिमम जो ट्रक की स्पीड थी ना, वो ट्रक की स्पीड 40 और 50 के ऊपर जा नहीं रही थी। मैक्सिमम स्पीड बोल रहा हूँ मैं, मतलब 40 भी नहीं, 40 को तो मैक्सिमम, तब 40 की स्पीड ना 120 130 का रोल प्ले कर रही थी। लेकिन अब वैसा नहीं है। अभी फ़िलहाल हमारी स्किल्स वगैरह हमने इम्प्रूव कर लिए, और उस चक्कर में अब क्या ही बोलूँ अपने, कि हमारी स्पीड वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन हो रही है। ओके, सो इसने इंडिकेटर वगैरह दे दिया। मुझे नहीं पता कि हमें कौन से इसमें जाना चाहिए ओ भाई साहब, लेकिन जहाँ पे बैरियर नहीं दिख रहा हम वहाँ पे जाएंगे। ओके, सो ट्रक निकल गया। मुझे थोड़ा सा धक्का लगा, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी धक्के की बात अगर आएगी, तो वो बस वाले ने ना थोड़ा सा मतलब लेन चेंज करने की कोशिश की थी, उस चक्कर में हमारे ट्रक को थोड़ा सा डैमेज वगैरह हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, डैमेज इतना उतना डैमेज जो चलता ही है। ओके भाई साहब, इस गेम में ना ब्रिज वगैरह काफ़ी बड़े बड़े हैं, जो कि पार करने में हमारी हालत ख़राब हो सकती है, लेकिन मतलब हमें अब आदत हो गई है ऐसे ब्रिज वगैरह के ऊपर से जाने की। ओके, हमारा ट्रक अगर तुम लोग दूर से देखोगे ना तो काफ़ी मस्त लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो पास में आ जाता है ना, वैसे वैसे बड़ा लगता है। ओके, ये लग गया यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, ये इसे स्पीड अप वगैरह करना हमारा काम है। ये स्पीड अप हो जाएगा, इतना कुछ मतलब डरने की बात नहीं है फ़िलहाल। बाकी टायर्स देखो, टायर्स वगैरह क्या लग रहे हैं ट्रक के। ओके, ये लो, इस फोर व्हीलर ने भी हमें ओवरटेक कर लिया। अब हमारा टारगेट रहेगा कि इस फोर व्हीलर को हम ओवरटेक करें, वरना कुछ मतलब ऐसा मुझे लगेगा कि हमने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन सेक्रीफाइसेस वगैरह इतना भी करने की हमारी इच्छा नहीं है, क्योंकि हम इतने भी अच्छे आदमी नहीं हैं। ओके, सो यहाँ से अब हमें ऊपर जाना है। ओके, रास्ता दिख रहा है, यस, यहाँ से अब हमें ऊपर जाना है। ओके, मुझे लगता है हमें ना हमारे ट्रक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वरना हमारे ट्रक के साथ झुक के नीचे चला जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमने हमारे ट्रक को यहाँ से निकाल दिया। हालांकि मुझे लगता है कि 125 की स्पीड पे अगर हम इसे करामत कर रहे हैं, तो हमारी जब इन फ्यूचर ज़्यादा स्पीड होगी तब हम क्या करेंगे। बाकी ज़्यादा स्पीड होगी तब होगी, क्योंकि ये स्पीड ना बढ़ ही नहीं रही। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक रेस्ट पॉइंट आ चुका है, तो यहाँ पे गाड़ी को लगा देते हो, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें आगे कहाँ जाना है। ओके, यहाँ पे एक रेस्ट पॉइंट आ चुका है। मुझे लगता है हमें ना ट्रक को यहाँ पे सच में खड़ा कर देना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद हमारे आगे की लोकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि ये जो राइड है ना, मुझे नहीं लगता कि एक दो बारी में ख़त्म होगी। ओके, ट्रक को घुमा के लाते एक बार।
ओके, ये कुछ इस तरीके का सा हमारा ट्रक लग रहा है। ओके, इस ट्रक को हम यहाँ पे खड़ा कर देते। बाकी ये कुछ इस तरीके से हमारा ट्रक लग रहा है। ट्रक की पावर हमने ऑफ कर दी है। बाकी तुम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय।